तो मौर्यन आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो मोशी कैरेक्टर जो है मोशी। मिस्टर मोशी है कौन? और या ये एक फिक्शन कैरेक्टर है। तो फिक्शन कैरेक्टर क्यों बनाए जाते हैं कि कैसे फिक्शन कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं दुनिया में ऑलरेडी, और लोग उन्हें हम्म बहुत पसंद करते हैं। मोशी ऐसा कौन सा वैल्यू लेके आ रहे हैं जो लोग पसंद करें? उन उन कैरेक्टर्स के समकक्ष उनके आसपास मोशी भी खड़े हों, और मोशी की क्या जर्नी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब पे बात करेंगे। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज है ऑब्जेक्टिव में मोशी के, कि मोशी का जो एक हम लोगों ने अभी तक विजडम लर्निंग पे बात कर रहे थे, ऐसी मोशी ने भी एक मैनेजमेंट पे कुछ निकाला है, करिकुलम। तो एक फिक्शन कैरेक्टर रियल लोगों को इम्पैक्ट करेगा, ये पहली बार सुनने में मिलेगा। अभी तक आप फिक्शन कैरेक्टर देखते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, तो वो अपनी दुनिया में होते हैं। हमारी रियल वर्ल्ड और फिक्शन वर्ल्ड में एक बहुत क्लियर कट लाइन होती है, डिमार्केट करती है। मतलब वो दुनिया काल्पनिक है और ये दुनिया असली है। हम उसको पढ़ते हैं तो हम अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं, अच्छा लगता है, और फिर वापस आ जाते हैं रियल वर्ल्ड। ठीक है ना? दिस इज द डिफरेंस। तो आप मुझे बताओ कि आप फिक्शन कैरेक्टर आपके कौन से फेवरेट? सर, मेरा फिक्शनल कैरेक्टर जो सबसे फेवरेट है वो है जॉन विक। इफ यू हैव सीन, जॉन एक विक, हाँ। हॉलीवुड कैरेक्टर है। राइट। या तो वो मेरा बहुत फेवरेट है। तो क्यों है, क्या ऐसा कारण है कि वो आपका बहुत फेवरेट यूं है क्योंकि वो कैरेक्टर का जो पोर्ट्रेयल किया गया है ना, है? हाउ साइलेंट ही इज येट हाउ बोल्ड एंड डिटरमाइंड, इतना हम्म। डिसिप्लिन उसको दिखाया गया है हम्म। कि उसके कुछ लव्ड वंस के साथ कुछ हुआ था, देन ही वेंट स्ट्रेट अवे कि अब तो सब कुछ मैं वापस लूंगा अपने लिए, जो भी उसका था। तो वो चीज अच्छी लगी, एंड हाउ दे डिपिक्टेड द स्टोरी, मतलब नॉट ओनली द कैरेक्टर बट स्टोरी की डिपिक्शन और उसका नरेशन, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उन कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं जो हमारी लाइफ से या तो सिमिलर हो उनकी लाइफ, या हमारे जो अंदर की जो सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब सिमिलर सी उनके साथ मैच करती हो, तो आई आई लाइक दैट कैरेक्टर। या हमारे जो वो अनुभव एक्सपीरियंस हो, वो भी एक्सपीरियंस कर रहा हो, सिमिलर स्टोरी कुछ चल रही है या कुछ कुछ पार्ट हमारे चल रहे हैं उसके साथ, तो इसलिए पसंद करते हैं। या आई फील रिलेटेबिलिटी अगर होती है तो पसंद आता ही है, या जो तुम बनना चाहते हो हम्म। वो ऑलरेडी किसी में दिख रहा है, तो एब्सोल्युटली कि तभी और एक हो दूसरा सकती। कुछ लोग इसलिए भी पसंद करते होंगे कि जो उनकी अ, शारीरिक, फिजिकल वो कमियां नहीं कहेंगे, जो वो नहीं कर सकते, तो और वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, कोई बंदा चाहता है कि मैं इतना ताकतवर बनूं, छः छः लोग अगर बदमाश आ गए तो मैं उनसे भिड़ जाऊं, अपने लोगों की रक्षा कर सकूं, दुनिया में से बुराई मिटा दूं। लेकिन मैं रियल वर्ल्ड में कर नहीं सकता, मैं बहुत थोड़ा डरपोक हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मेरी बॉडी वैसी नहीं है। तो जो मेरे में नहीं है वो मैं कैरेक्टर में देखता हूँ, मुझे पसंद आता है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग इसलिए पसंद करते हैं। राइट। हाँ। या तो वेरी गुड। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार, कई साल पहले की बात है, मतलब 2002 के आसपास की बात है। वैसे भी बचपन का मेरा सपना था एक कैरेक्टर, फिक्शन कैरेक्टर बनाने का, फिल्म बनाने का, ये सब मेरे चाइल्डहुड ड्रीम्स हुआ करते थे। तो लेकिन मैं यूएस गया, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, ट्रेनिंग बनानी थी एक बच्चों के लिए यूएस में। तो मैं गया था, तो वहाँ एक कैनेडियन थे, अच्छे आदमी थे। तो मजाक चल रहा था, कॉफी पी रहे थे, तो मजाक में उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो, उस समय हम लोग थे 1.2 बिलियन, तो क्या आप लोग इतने हो, और यूएस उस समय था शायद 22 करोड़ के आसपास या 20 करोड़ के आसपास, कुछ ऐसे ही था, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो यूएस तो कितना कम है आपसे, लेकिन हम लोग कितने सारे कैरेक्टर्स बना चुके हैं, और सारे लगभग सभी पॉपुलर।
आप क्यों नहीं बना, आपका कंट्री क्यों नहीं? तो गॉट स्टक, यहाँ पे दिमाग में घुस गया। और बल्कि अच्छा ही हुआ, उन्होंने मेरा वो जो चाइल्डहुड एस्पिरेशन था उसको थोड़ा सा पोक कर दिया। तो उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, तो मैंने एक 2006 में बनाया था बजी बॉय। अच्छा चला, सब कुछ हुआ, लेकिन इंडिया में बहुत सारे कंस्ट्रेन होते हैं क्रिएटिविटी के साथ, क्योंकि पैसा कोई लगाता नहीं, या तो आप अपने पास पैसा हो तो लगाइए। लेकिन एक बिजनेस हाउस ने लगाया था, लेकिन थोड़ी जल्दी ही वो इम्पेशेंट हो गए। तो वो बहुत अच्छा चला था, यूएस से लोग आए थे उसको खरीदने, यूके से आए थे, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन somehow it didn't click। तो फिर मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, और फिर मैंने अपना टाइम लगा के, अपना पैसा लगा के लिखना शुरू किया 2014 में। मोशी कैरेक्टर, इंडो जापानीज कैरेक्टर। मॉम, ओके। इनकी मदर, माता जी भारतीय, डैड, पिताजी जापानीज। और फिर ये को भेजा जाता है वो जापान में एक यूनिवर्सिटी में इनके फादर के अंडर में काम करने के लिए। फिर वो दोनों साइंटिस्ट होते हैं, कुछ सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे हैं दोनों कंट्री के बीच। तो वहीं पे इनका अफेयर होता है, शादी होती है। दिस कैरेक्टर मोशी टेक्स बर्थ देयर। तो वो जो जगह है वो नारा है जापान में। अनफॉर्चुनेटली जो अभी पहले इनके प्राइम मिनिस्टर थे, असैसिनेट वहीं हुए थे। लेकिन 2014 में मुझे नहीं पता था कि नारा ऐसे अनफॉर्चुनेट वे में हम लोग के सामने आएगा। तो मैंने स्टोरी का, जब मैं तैयारी कर रहा था पूरा ब्लूप्रिंट, तो मैंने सोचा कि कहाँ पे इन लोगों का, ये दोनों कहाँ काम कर रहे हैं किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो आई आइडेंटिफाइड नारा एज ए प्लेस। अच्छा। फिर वो किस सरकमस्टांसिस में, वो जब ये 13 साल का होता है मोशी, तो किस सरकमस्टांसिस में मदर फादर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम लोग, मतलब देयर इज नो डिवोर्स, कोई डिवोर्स नहीं होता, कोई तलाक नहीं होता, किसी तरह की कोई मतभेद नहीं, लड़ाई नहीं दोनों के बीच। लेकिन किसी सीक्रेट वजह से दोनों को सेपरेट होना पड़ता है। फादर ही कहते हैं कि आप इसको लेके इंडिया चले जाओ। फिर इन लोग दिल्ली में रहने लगते हैं, मोशी एंड इनकी मदर। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, जब ये दिल्ली आते हैं 13 साल के, फिर जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं इनके अंदर, तो क्या, अमूमन उस समय 70s में बच्चों से जब पूछा जाता था कैरियर क्या बनना है आपका, बनाओगे, तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब होते थे ऑप्शंस। तो वो कहता है मैं पॉलिटिशियन, एंड इट वाज अ वेरी वेरी न्यू थिंग। तो मॉम अच्छा। एकेडमी में, तो एकेडमी मतलब एकेडमिशियन इसको काट देना। मैं हमेशा ही बड़ा बड़ा करने लगता हूँ, है ना, पढ़ाई से, बल्कि कहना चाहिए कि एक प्रोफेसर होना, एक साइंटिस्ट होना, एक स्टूडियस स्टूडेंट होना, पढ़ाई को बहुत वो देना, तवज्जो, बहुत तो उन्होंने सोचा था कि ये भी, मेरा बेटा भी ऐसे ही कुछ बनेगा, लेकिन वो एकदम ही डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग में चला गया कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। तो बट शी डिडंट अपोज। उन्होंने कहा ठीक, जो तुम्हें मना है बनो। और ये सही में एक्टिव एमएलए बन जाते हैं। तो लेकिन अब डीएनए कहाँ का है? डीएनए दो कंट्री का है, जापान एंड इंडिया का। तो थोड़ा ये जो, जब ये बच्चा बड़ा होता है, युवा अवस्था में आता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है और लोगों से। मतलब डिफरेंट का मतलब ये है कि पंक्चुअलिटी को बहुत वैल्यू करना, है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, और गलत को गलत कह देना, घुमाव नहीं, थोड़ा घुमावदार नहीं। तो दोनों पॉलिटिक्स की में तो, क्वालिटी, हाँ, क्या क्या कह रहे? दोनों की क्वालिटी मिक्स हो रही है। टोनल क्वालिटी मिक्स हो रही, कैसे? नहीं नहीं, एज अ कैरेक्टर अगर वो, उनकी मॉम एक जगह से है, डैड दूसरी जगह से है, तो अच्छा, दोनों की ट्रेड्स। हाँ, मैंने सोचा मेरी ऑडियो की टोनल क्वालिटी की आप बात। हाँ, यस।
तो वो दो कल्चर का मिक्स था ये तो। और फिर इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये ऑड मैन आउट होते थे हर जगह। इनको या इनके बहुत सारे दुश्मन हो गए, दुश्मन इन द सेंस कि कोई इनको पसंद नहीं करता था। और क्योंकि यहाँ उस समय, आज तो काफी सिनेरियो बदल गया है, उस समय आज से जब ये यंग हुए तो एटीज एटीज की बात है, उस समय पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रेट जैकेटेड अप्रोच हुआ करता था, मतलब इस एक्सट्रीम या उस एक्सट्रीम। तो ये एक एक्सट्रीम पे खड़े रहते थे, बाकी लोग एक एक्सट्रीम पे, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो किसी तरह सरवाइव करके 2-4 साल चलाया, एक टर्म पूरा किया, उसके बाद इन्होंने कहा बस भाई, मैं तो, मेरी जान निकल जाएगी अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो ही रिजाइन, बाय बाय टू पॉलिटिक्स। लेकिन बहुत सारी लर्निंग लेके निकले ये पॉलिटिक्स से, बहुत सारी लर्निंग। पहली लर्निंग जो इनको मिली, इन्होंने लिखा सारा डायरी में अपनी लर्निंग छोड़ने के बाद ये शादी नहीं किया था इन्होंने। तो अच्छा। लेकिन ही यूज टू लाइक वॉन्डरिंग अराउंड, घूमना फिरना। ये अक्सर निकल जाया करते थे, पैसे वैसे से तो सक्षम थे, हैं ही। माँ बाप के पास काफी पैसा था, और थोड़ा बहुत इनके अपना भी था। तो ये घूमने निकल जाते थे अक्सर कंट्री में, इंडिया में, कभी कहीं कभी कहीं। तो पैसे से ये सक्षम थे, माँ बाप का पैसा था, अपना भी थोड़ा पैसा था। तो ये खाली हो गए तो घूमने निकल जाते थे, कहीं ना कहीं कंट्री में घूम रहे हैं, और अपनी थॉट्स, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपीरियंस, और फिर फ्यूचर में क्या करना चाहिए, बहुत रिफ्लेक्शन, मतलब चीजों पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ के ऊपर कि क्या हुआ मेरे साथ। और और थोड़ा सा ये तो सोशल आदमी है, तो इसीलिए इन्होंने राजनीति चुनी थी। तो अब सोसाइटी में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, वो सारा कुछ ये लिखते गए। तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब मैं राजनीति में था, अब राजनीति मतलब राज की नीति, राज करने की नीति, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, पूरी सोसाइटी, पूरी कंट्री को एक पॉलिटिशियन का ग्रुप चलाता है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जॉब। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, कि जैसे कि आप सोचो, इससे बड़ा प्रोफेशन क्या हो सकता है। यू आर रनिंग द कंट्री, राइट। बाकी जितने प्रोफेशंस हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी हैं, जितने प्रोफेशंस हैं, वो पूरा कंट्री नहीं चला रहा। वो अपने अपने छोटे छोटे सेक्टर में काम कर रहे हैं, राइट। एक बिजनेसमैन, ठीक है, वो भी 300-400 लोगों को जॉब दे रहा है, लेकिन वो पूरे कंट्री को नहीं चला रहा, ठीक है ना। लेकिन एक या राजनीतिक, उसको कंट्री के लिए सोचना। तो इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनके अंदर थॉट आया, कहता है यार, ये छोटे छोटे सेक्टर के लोगों को भी कितना पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप बिजनेस पढ़िए, मार्केटिंग पढ़िए, सेल्स पढ़िए। चार्टर्ड अकाउंटेंट या बनना है तो उसके लिए 3-4 साल पढ़िए, तरह तरह के एग्जाम दीजिए, तब आप जाके कहीं बनते हैं। तो इतने स्टेजेस से गुजरना होता है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है। तो क्या देश को चलाना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? तो यहाँ पे तो कोई ट्रेनिंग नहीं, जो भी आता है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कुछ आता हो या ना आता हो, उसको, वो कंट्री को चलाने लगता है, वो स्टेट को चलाने लगता है, वो सिटी को चलाने लगता है। ये क्यों? इतनी बड़ी गैप क्यों, और कोई क्यों नहीं देखता ये चीज? तो डेमोक्रेसी के नाम पे कोई भी उठ के चला है, वो कहेगा जी मैं कंट्री चलाऊं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इकोनॉमिक्स पता नहीं, लेकिन उनको पोर्टफोलियो मिल गया कि भाई आप कंट्री का ग्रोथ देखिए। किसी को फाइनेंस का पता नहीं, उसको वित्त मंत्री बना दिया, पोर्टफोलियो दे दिया फाइनेंस का, वो पॉलिसीज बना रहे हैं देश के लिए। तो ये कहता है यार, ये तो बड़ा मजाक है। यहीं से बड़ा एक इंटरेस्टिंग थॉट आता है मोशी के दिमाग में, और वो थॉट क्या करता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करें।